अस्सलाम वालेकुम। तो आज जिस मसले की तरफ बात की जाएगी वो है स्मोकिंग। अब ये एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत सारे मैंने देखा है डॉक्टर हजरात भी मेरे साथ बैठ के जो है स्मोकिंग कर रहे होते हैं और मेरी बात उनको भी समझ में नहीं आती जो इस माशरे का सबसे पढ़ा लिखा तबका है। तो आम इंसान को ये बात समझाना कि स्मोकिंग सेहत के लिए नुकसानदेह थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वीडियो बनाने से कोई एक इंसान भी समझ जाएगा मेरी बात को तो वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इस बात पे नुकसानात क्या हैं वो हम बाद में आएंगे। पहले तो आप इस बात को समझें कि स्मोकिंग इंसान करता क्यों है। देखें, हम जिस वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ें समझाई जाती हैं जो उन्हें महसूस नहीं होता कि उन्हें वो चीज़ें सिखाई जा रही हैं। जैसे अगर आप किसी दुकान में जाते हैं तो आप कहते हैं कोक है या बोतल है। उसका असल नाम तो कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन आप उसको कोक कह के बोलते हैं जो कि एक ब्रांड है। लेकिन लोगों को इतनी मार्केटिंग की गई कि लोगों के जहन में कोक आता है। और इसी तरह अगर आप किसी से पूछें कि जी अमेरिका किसने दरियाफ़्त किया तो फ़ौरन जवाब आता है जी कोलंबस ने। अब अमेरिका में तो पहले लोग रहते थे कोलंबस से पहले, जिन्हें रेड इंडियन कहते थे, तो फिर दरियाफ़्त कैसे किया। लेकिन लोगों को समझाया गया है, सिखाया गया है कि नहीं जी अमेरिका तो रेड इंडियन से पहले तो रहते थे, लेकिन ये कोलंबस ने दरियाफ़्त किया है। इसी तरह गैर महसूस तरीके से लोगों को समझाया गया है कि स्मोकिंग करना जो है वो एक अच्छी आदत है और स्मोकिंग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए अगर आप किसी से सवाल करें कि जी आप स्मोकिंग क्यों करते हैं तो जवाब मिलता है कि जी मेरे मामू भी तो करते थे, मेरे चाचा करते थे, 30 साल से करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वैसे ही है कि जैसे आप कहें कि सब तेज़ गाड़ी चलाते हैं, मैं भी तेज़ चलाऊंगा तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। इसी तरह स्मोकिंग करना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपको किसी जानने वाले को 30 साल 40 साल से कोई फ़र्क नहीं पड़ा हो, लेकिन आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। आपको कैंसर हो सकता है, आपको दिल के मसाइल हो सकते हैं। अभी जो आप स्टडी देख रहे हैं स्क्रीन में, इसमें कहा गया है कि आप टैक्स बढ़ा दो ताकि लोग सिगरेट कम पिए। एक और स्टडी में कहा गया है कि जी आप जो है वो टैक्स बढ़ाएं ताकि लोग सेहत का ख्याल रखें और सिगरेट ना पिए। मतलब गवर्नमेंट को पता है कि जी सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी लोगों को रोकते नहीं हैं। वो टैक्स बढ़ा के टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों को मना नहीं करेंगे कि आप सिगरेट ना पिए। द न्यूज़ की रिपोर्ट में है कि 3 साल में इंडस्ट्री ने, जो सिगरेट इंडस्ट्री है, इसने 370 बिलियन से ज़्यादा का टैक्स दिया है। मतलब हुकूमत को 100 अरब रुपए से ज़्यादा का फ़ायदा हो रहा है हर साल पाकिस्तानी हुकूमत को। तो जब हुकूमत को इतना फ़ायदा हो रहा है तो वो क्यों सिगरेट स्मोकिंग रोकने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए आप इन चीज़ों से इस बात को समझें और मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है। कोई गवर्नमेंट, कोई इदारा आपको सेहत का ख्याल नहीं रखेगा, क्योंकि उनके मुफाद में नहीं है कि आप सिगरेट पीना छोड़ें। उनके मुफाद में कि आप सिगरेट पिएँ और आप उनको टैक्स दें। सिर्फ एक मुल्क है न्यूजीलैंड जिसने ये कानून बनाया है कि 2008 के बाद पैदा होने वाला कोई बच्चा स्मोकिंग नहीं करेगा। मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस, जो कि यूएस गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका का एक इदारा है, इसकी एक रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि 1 करोड़ 60 लाख अमेरिकन जो है ना स्मोकिंग से बीमार हो गए। उनको कैंसर, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, लंग डिजीज़, डायबिटीज़, COPD, TB, हड्डियों की बीमारी या फिर स्मॉल वेसल डिजीज़, सारी बीमारियां उनको लाक हो चुकी हैं स्मोकिंग की वजह से। अब सोचें, फालिज भी हो रहा है, दमा भी हो रहा है, कैंसर भी हो रहा है, शुगर भी हो रही है, TB भी हो रहा है, हड्डियों की बीमारी भी हो रही है, दिल की बीमारी भी हो रही है। तो कैंसर तो ख़ास तौर पर स्मोकिंग से इतने ज़्यादा होते हैं कि हर एक का अलग अलग रिपोर्ट करना जो है वो मुमकिन नहीं, हर एक की अलग अलग बात करना मुमकिन नहीं है। तो मैं गुर्दे के मुतालिक बात कर लूँ कि गुर्दों को क्या ख़तरा होता है स्मोकिंग से। सबसे बड़ा ख़तरा जो गुर्दों को होता है वो है मसाने का कैंसर। तकरीबन 70% जो मरीज़ हमारे पास आते हैं मसाने के कैंसर के, उनको स्मोकिंग की वजह से कैंसर होता है। तो स्मोकिंग इतना बड़ा ख़तरा है कि हमारा पहला सवाल मरीज़ से ये होता है जिसको पेशाब में खून आ रहा होता है कि आप स्मोकिंग करते हैं, और 10 में से 7 लोग कहते हैं कि जी हाँ बिल्कुल हम स्मोकिंग करते हैं और चेन स्मोकर। इसके अलावा जो है मर्दाना कमज़ोरी, स्मोकिंग की वजह से जो छोटे छोटे वेसल्स है उसके अंदर कैल्सिफिकेशन होती है, और वेसल्स आपकी चाहे टांग में हो, हाथ में हो, या आपके मर्दाना अज़ू जो है उसमें हो, उसको असर पड़ता है। उसकी वजह से उसका जो शक्ति आना होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं लोग।
इसके अलावा आती है इनफर्टिलिटी, यानी बच्चों का ना होना। बच्चे जिनमें नहीं होते, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें तकरीबन दोगुना रिस्क होता है कि वो कभी बाप ना बन सकें एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लोगों के। अच्छा, कुछ मरीज़ हमारे पास ऐसे आते हैं कि जिनसे हम जब पूछते हैं कि आपको नशा करते हैं, इनका जवाब होता है नहीं। फिर हम पूछते हैं जी आप नस्वार लगाते हैं, कहते हैं जी हम वो तो बचपन से लगाते हैं। अब नस्वार का सबसे बड़ा मसला ये है कि नस्वार जो है आप मुंह के अंदर आप तंबाकू रख रहे हैं और काफ़ी टाइम तक रखते हैं, तो इससे गले का कैंसर और मुंह का कैंसर का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बाकी तमाम कैंसर से ख़तरा भी उतना ही होता है जितना स्मोकिंग से होता है। सिवाय सिर्फ ये है कि नस्वार लगाने से दमे की शिकायत नहीं होती, इसके अलावा सीने की जलन, मुंह का कैंसर और कैंसर्स बाकी जो है उनका ख़तरा उतना ही रहता है जितना सिगरेट पीने से होता है। अच्छा, फिर आते हैं पत्ती वाले पान की तरफ। इसमें भी तंबाकू डाल के ना लोगों को खिलाया जाता है और ये भी बहुत बड़ी वजह है मुंह के कैंसर की। इसके बाद एक और चीज़ जो लोगों में आम हो रही है वो है शीशा। अब शीशा जो है उसमें वो कहते हैं जी कि तंबाकू तो है नहीं, हमसे धुआं अंदर ले रहे हैं अपने। धुआं जो है उसके अपने एक हैज़र्ड्स हैं, उसकी अपनी एक लंबी लिस्ट है। तो अगर आप धुआं ले रहे हैं तो एक शीशा तकरीबन 200 सिगरेट्स के बराबर होता है। इतना ज़्यादा धुआं अगर आप अंदर लेंगे अपने तो ये दमा जो आपको हो सकता है। इसके अलावा आपको दिल की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा आपको सांस लेने में या बीमारियाँ या टीबी होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और इस तमाम बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी का ख्याल खुद रखना है। आप लोग ख़ुद इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी ज़िंदगी आपने कैसे गुजारनी है, आपने प्लान करें ज़िंदगी को। आप मल्टीनेशनल कंपनी या गवर्नमेंट से ये उम्मीद नहीं रखें कि वो आपका ख्याल रखेंगे। आपको उन्होंने एक प्रोडक्ट सेल करनी है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को पैसा मिलता है, तो वो आपको कभी भी सही बात नहीं बताएंगे। आप खुद अपनी ज़िंदगी प्लान करें। ये नहीं कि चलो आज मैं गुजार लेता हूँ और कल देखेंगे। ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती। ज़िंदगी आपने पूरी प्लान करनी पड़ती है कि आपको 60 साल तक आपने ज़िंदा रहना है और सेहतयाब रहना है, ताकि आप अपना ख्याल रख सकें, अपने आने वाले बच्चों का ख्याल रख सकें। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा कंसिडर कीजिएगा। स्मोकिंग की आदत अगर आपको है तो प्लीज़ इसको ख़त्म कर दें और बाकी अपना ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।